नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं अंशु शोरान, पीजीटी मैथमेटिक्स G++ मुजेड़ी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। दूरी सूत्र आप पहले कर चुके हैं, अब विभाजन सूत्र करेंगे। विभाजन सूत्र के लिए पहले यहाँ देखते हैं आप, एक आपको उदाहरण दिया गया है जिसमें दिया है कि दो आपके पास शहर हैं, उनके बीच की दूरी आपको दी गई है। मान लीजिए ये आपकी y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये हमने खुद खींचे हैं। आपके पास दो शहर हैं, एक शहर है A और एक शहर है B। मान लीजिए यहाँ पर ये A है और ये है B। A और B के बीच की जो दूरी है, एक प्रसारण टावर है जो P स्थान पर अपना जो है टावर लगाना चाहता है। वो ऐसे लगाना चाहता है कि इनका जो अनुपात है वो 1:2 हो। मतलब ये वाली जो दूरी है, इसको अगर A कहें, ये P कहें और ये B कहें, तो जो A और P के बीच की दूरी है, P और B के बीच की दूरी उससे दुगनी हो, इस तरह से उसको अनुपात में बांटें। तो अब आपको इनके मान निकालने हैं। यहाँ पर आपको P का मान नहीं दिया है, A और B क्या बिंदु हैं ये आपको पता है, उनके निर्देशांक आपको पता है यहाँ से। तो जो B के निर्देशांक हैं वो तो हैं 36 और 15। 36 और 15। A के निर्देशांक जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर है ओरिजिन, मूल बिंदु है, तो जो A के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 0। अब आपको P के निर्देशांक निकालने हैं। जो निकालने हैं उन्हें हम x और y मान के चलते हैं। अब आपका जो काम है रचना हम कैसे करेंगे, y अक्ष के समांतर P से एक लाइन खींचिए, लंब खींचिए, और उसी तरह से B से भी एक लंब खींचिए y अक्ष के समांतर। इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी y एक्सिस वाली, y अक्ष जो है ये किसके समांतर हो गया, अगर इसको नाम दें हम PD के समांतर हो गया। और जो ये PD है ये किसके समांतर हो गई, अगर इसको E कहेंगे तो BE के समांतर हो गई। अब एक और रचना करते हैं हम, यहाँ से P से X अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। एक X अक्ष के समांतर एक रेखा खींची हमने, और उसका यहाँ पर इसको नाम देंगे हम C का। तो ये जो रचनाएं करने के बाद अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक तो त्रिभुज देखिए, ये POD वाली, ये वाली त्रिभुज, और त्रिभुज BPC, और एक ये वाली त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों में हम समरूपता देखना चाहते हैं कि क्या ये समरूप हैं या नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये जो लाइनें हैं ये समांतर हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के आप देख सकते हैं कि ये लाइनें समांतर हैं, और ये जो OB लाइन है ये इनकी तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब इनके कोण बराबर होंगे। 90 डिग्री वाले कोण तो हैं ही दोनों, देखो ये वाला 90 और ये 90, ठीक है। ये कोण इस कोण के ऊपर वाले के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल से आप देखेंगे तो ये जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज आपकी कौन सी हो गई, एक तो POD, ये किसके समरूप हो गई त्रिभुज BP और C के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये आप थ्योरम, ये जो प्रमेय है ये आप पहले पढ़ चुकी हैं पिछली कक्षाओं में। तो इसका मतलब इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समान होगा। तो यहाँ से देखिए OD के संगत कौन सी भुजा है, OD के समांतर संगत कौन सी है, PC। तो OD बटे PC किसके बराबर आएगा, OP बटे PB के, ठीक है, OP बटे PB के, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें फिर से वही PD बटे BC किसके बराबर आएगा, OP बटे PB के। OP बटे PB दोनों में यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये 1:2 है, 1/2 है। तो OD बटे PC बराबर कितना आ गया, 1/2। और यहाँ से PD बटे BC ये भी कितना आ गया, 1/2। अब बात आती है OD की। OD कितना है, P के जो निर्देशांक हैं वो x और y हैं, तो OD कितना हो गया, इसका मतलब OD x है, तो OD कितना है, x है। और PC, अगर PC की बात करें तो PC यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है,
पूरे में ये कितना था, जो y है पूरे में यहाँ से y यहाँ तक 36 है और यहाँ तक का y हमारा o से लेकर d तक कितना है, x है। इसका मतलब 36 में से अगर इस x को घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो ये कितना हो गया, 36 माइनस x बराबर 1/2। इसको हल करेंगे तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 12 और यहाँ से ये कितना है आपके पास y। उसी तरह से देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा y है और अगर हमें सिर्फ ये निकालना है तो इस पूरे में से इस EC को घटा दोगे तो ये वाला पोर्शन आपका बच जाएगा। तो ये कितना हो गया, y/15 माइनस y बराबर 1/2। तो यहाँ से किसका मान आ गया आपके पास, y का मान आ गया, y बराबर 5। तो जो जिसके आपने x और y माने थे उसके निर्देशांक क्या हो गए, 12,5। तो ये वो बिंदु है जो इस a को और b को 1:2 में विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब अगर आप दूसरा देखेंगे तो एक तरह से आप इस अनुपात को देख रहे हैं, इस अनुपात को यहाँ पर रखना है 1:2 में, बाकी चीज़ें आपके पास वही सेम चलती आ रही हैं। इसी को अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज करें तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि अगर इन a और b की जगह हम x1 y1 x2 y2 मान लें, इनके a के और b के निर्देशांक, तो आपका जो सूत्र है वो किस तरह से होगा ये अब हमें देखना है। मतलब अब हम सूत्र को फॉर्म करना चाहते हैं कि सूत्र किस तरह का है इसका। तो अब हम यहाँ पर मानेंगे ये हमारा हो गया, ये हो गया, और a और b कोई भी बिंदु लेंगे। अब हम a और b ये कोई भी बिंदु लेंगे और इनके बीच की दूरी निकालनी है, जिससे जो p है वो इनको m1:m2 में बांटेगा। तो हमारा काम फिर से वही है, यहाँ से लंब खींचना, यहाँ से फिर से लंब y एक्सिस के समांतर और यहाँ से भी लंब खींचना, यहाँ से इसके समांतर एक रेखा और यहाँ से x अक्ष के समांतर एक रेखा। दो त्रिभुज बन गई। ये हमारा बिंदु P था, ये हमारा बिंदु A है और इधर ही बिंदु B है। जो A है इसके निर्देशांक हमारे कैसे हैं, x1 और y1। P के हमने मान लिए, P के हमने क्या मान लिए, x और y, इन्हें हमें ढूंढना है। ठीक है, और जो B है उसके निर्देशांक कैसे हैं हमारे, x2 और y2। तो x2 और y2 भी हो गए, यहाँ से P हो गया। तो अब हम ढूंढते हैं इनके, और जो P है वो AB को m1:m2 में बांटता है। तो जैसे पिछला किया था वैसे ही इन दो त्रिभुजों को देखेंगे तो ये समरूप हैं। किससे, वही एंगल समरूपता वाली कसौटी से। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि त्रिभुज, इनका नाम रखिए यहाँ से PA, इसको नाम रखते हैं हम Q और इसको नाम रखते हैं हम C। तो त्रिभुज पहले तो आप देखिए PAQ, ये किसके समरूप है, त्रिभुज BP और C के। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब PA किसके बराबर है उधर वाली में, BP के, और AQ किसके बराबर है, PC के। और इधर से आप देखोगे तो PQ कौन सा है, B और C। अब PA इनके मान निकालो, PA कौन सा है आपका, ये वाला, PA/PB कितना है, m1/m2। तो ये तो हमारे पास क्लियरली आ जाता है, ये तो आ गया m1/m2। अब बात आती है किसकी, AQ कौन सा है, देखो ये वाला है AQ। ठीक है, और यहाँ तक जो x है वो कितना है, जो P का है वो कितना है, x हमारा x ही है, यहाँ तक x है और यहाँ तक इस बिंदु पर देखोगे तो x1 है। तो अगर बीच की दूरी निकालनी होगी तो कितनी निकलेगी, x माइनस x1। ठीक है, और नीचे वाले में अगर दूसरे की देखनी है तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, x2 में से क्या घट जाएगा, x, तो ये बीच वाला बच जाएगा हमारा। दूसरा सिमिलरली इसको भी करेंगे, ये हो गया y माइनस y1 और ये हो गया हमारा y2 माइनस y, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करके हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, क्योंकि x और y को हमने माना है तो हमें किसका मान चाहिए, x और y का मान चाहिए। तो यहाँ से पहले दो को लेके चलें, फिर x का मान आ जाएगा x1 y1 में, और फिर इन दो को लेके चलेंगे तो इसको पहले को और तीसरे को लेके चलेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो पहले दो लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले,
m1 x2 माइनस एक्स बराबर m2 और x माइनस x1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, m1 x2 माइनस mx बराबर m2 x माइनस m2 x1। जिसमें x कॉमन है वो एक तरफ कर लो और दूसरे एक तरफ कर लो। इसको इधर ले आओ, m1 x2 माइनस m2 x1, उधर क्या है mx इधर कितना बच गया हमारे पास, m1 आएगा, ये m1 x प्लस m2 x। ठीक है, तो m1 x2 माइनस m2 x1 बराबर, x को कॉमन निकाल लो, m1 प्लस m2। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आप ध्यान से देखिए, m1 x2 माइनस m2 x1 और नीचे आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या दिखा कि जब भी आपको x निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, जब भी आपको x निकालना रहेगा तो जो आप अनुपात है उसकी गुणा पहले किससे करोगे, x2 से, फिर m2 दूसरे वाले की, इधर वाले की गुणा इधर होती है और इसकी गुणा इधर होती है। ये आपको बताती हूँ एक बार फिर से लिख के, ये x हो गया और नीचे इन दोनों का अनुपातों का जोड़ आता है। उसी तरह से अब अगर आप पहले और तीसरे को हल करेंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो उसके बाद आगे एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे आपको y का मान मिलेगा। यहाँ से जो आपके पास y का मान आया है वो भी जैसे x आया था वैसे ही y का आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इन दो बिंदुओं की, जो दो बिंदु थे आपके पास कौन कौन से, x1 y1, इधर कौन सा था x2 और y2। किसी बिंदु ने इनको किस अनुपात में बांटा था, m1 और m2 में। इस बिंदु को हमने P नाम दिया था, ये A था और ये B है। P ने इनको m1 अनुपात m2 में बांटा है, तो इसने P के जो निर्देशांक है वो पूछे हैं। तो हमने P के निर्देशांक कैसे मान लिए, x और y। तो जो P है वो कैसे मिलेगा हमें, ये सूत्र आपको अभी याद रखना है। m1 की गुणा पहले किससे होगी, m1 की गुणा होगी इधर के, पहले x के लेंगे, x निर्देशांक के लिए सिर्फ x की जरूरत है और y के निर्देशांक के लिए y की जरूरत है। तो ये कितना हो गया, m1 कितना हो गया आपके पास, m1 x2, अच्छा उधर माइनस में था तो प्लस में आएगा उधर आके, शायद हमने पीछे माइनस में लिख दिया था, आप चेंज कर लीजिएगा उसको। m1 x2 प्लस कितना आएगा आपके पास, m2 x1, नीचे आएगा आपका m1 प्लस m2। दूसरा सूत्र यहाँ से आएगा m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे आएगा आपका m1 प्लस m2। तो ये हो गया। अब आप इस सूत्र को याद करेंगे और कैसे आएगा, देखो इधर से पहले इधर और फिर इधर वाला। ठीक है, तो इसकी x का मान आएगा, फिर ऐसे ही नीचे y वाले में m1 के साथ गुणा होगी किसकी, y2 की, और m2 के साथ किसकी होगी, y1 की। ऑपोजिट से होती है मल्टीप्लाई, नीचे अनुपातों का योग आपके पास है ही। तो सूत्र होने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार कुछ इसे कौन सा सूत्र है, ये आपका विभाजन सूत्र है। ठीक है, विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र आने के बाद अब हम क्या देखेंगे कि अगर आपको अनुपात m1 m2 की जगह k अनुपात 1 दे दे तो आप क्या करेंगे, तो सीधा सा है कि k1 को तो m1 है और ये m2 की जगह 1 रख दो तो आ जाएगा अनुपात। तो लो x और y का मान आ गया। अगर ये m1 m2 की जगह अनुपात k अनुपात 1 होता तो क्या होता, तो ये हमारे पास m1 की जगह k x2 प्लस x1 और नीचे कितना आ जाएगा, अनुपातों का जोड़ k जमा 1,
और इधर कितना आ जाएगा ky2 और प्लस y1 और नीचे कितना आ जाएगा k+1। बस आ गए। और अगर ये अनुपात 1:1 हो जाता तो अगर अनुपात 1:1 हो जाता तो सूत्र क्या हो जाता, मतलब आधे आधे में बांट देता उसे, मध्य बिंदु हो जाता P A और B का, तो अनुपात क्या हो जाता, मतलब निर्देशांक क्या हो जाते इस P के। तो क्या हो जाते, जहाँ m1 और m2 है वहाँ पर 1 और 1 रख दो बस। तो कितना हो जाएगा x2 + x1/2 और इधर कितना हो जाएगा y1 + y2/2। सिंपली निर्देशांक को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। तो ये सूत्र आ गए हमारे पास। अब हम इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि उसी के बेस्ड वैसे वैसे ही आपकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं, तो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को भी आप ट्राई करेंगे और ये उम्मीद की जाती है कि आप उन सवालों को हल भी कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 जो आपका है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये NCERT की बुक है आपकी। उदाहरण नंबर 6 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब कौन कौन से बिंदु हैं यहाँ देखिए। बिंदु थे आपके पास 4 - 3 और दूसरा है आपके पास 8 और 5। किसके निर्देशांक पता करने हैं, उसके ज्ञात कीजिए P के, जो इसे किस अनुपात में बांटता है, 3:1 में बांटता है। तो हमने उसके निर्देशांक क्या मान लिए, x और y। तो अगर आपने इसके निर्देशांक x और y मान लिए तो x और y कैसे निकालते हैं हम। x और y निकालने के लिए आपको सूत्र पता है, ये m1 होता है इधर वाला और ये m2 होता है। तो m1 की गुणा किससे करते हैं, x2 से। तो अगर m1 की गुणा x2 से करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा कि 3 की गुणा किससे हो जाएगी आपकी 8 से, प्लस इधर वाले की गुणा इधर वाले से उल्टे से, तो 1 की गुणा किससे हो जाएगी 4 से, और नीचे क्या होता है अनुपातों का योग। तो ये कितना हो गया 8 × 24 और 4 और बटे कितना है 4, तो कितना आ गया 28/4 कितना आ गया 7। तो x का तो मान आ गया। अब y का निकालते हैं। ये आपके पास सिर्फ x का आया है, ठीक है, एक ही सूत्र रखा है तो यहाँ से x का आया है तो इसको x मान लीजिए। अब अगला हमारे पास किसका आता है, y का। y कैसे आएगा, अब y निर्देशांक लेना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ x के लिए थे अब y के लेंगे। तो 3 के साथ कौन आएगा 5 और प्लस 1 के साथ कौन आएगा -3 और नीचे इनका योग। तो कितना हो गया 5 × 15 -3/4, 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 12, 4 × 12 तो आ गया 3। तो जो बिंदु है P वो कितना आ गया हमारे पास 7,3। इसको लिखने का तरीका आप ध्यान रखेंगे, पहला जो है निर्देशांक वो x का होता है और जो दूसरा है वो y का होता है। अगर आप इसे 3 और 7 लिख देंगे तो ये आपका जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्देशांक में जो ऑर्डर है वो यही होता है कि पहला x का होता है और दूसरा y का होता है। तो आप उसी ऑर्डर में इसे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सिर्फ सिंपली सूत्र में रखा है और कुछ भी नहीं किया है। सूत्र में करने के बाद आपके जो इसके बिंदु हैं P के बिंदु वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। अगला उदाहरण है, बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी आपसे अनुपात पूछे तो आप उसे m1 m2 की जगह अगर k अनुपात 1 मान लेंगे तो क्वेश्चन आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है इसे हम करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया है कौन कौन से बिंदु हैं, -6 10 -6, एक तो ये है और एक है 3, -8। इसको एक बिंदु है, वो बिंदु क्या है -4, 6। ये किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको पता करना है। तो हमने मान लिया कि ये इसे k:1 में बांटता है। अगर ये इसे k:1 में बांटता है तो आप मेरे को x का मान बताओ।
ये एक्स और वाई होते हैं ना, ये क्या होता है यहाँ पर एक्स और वाई। तो एक्स का जो मान है मतलब -4 बराबर एक्स, ये कैसे आता है, इस के से किसकी गुणा होगी, 3 से, एक की गुणा किससे होगी, -6 से। तो 3 के और इधर से कितना हो गया -6 और नीचे आएगा के जमा 1 अनुपातों का योग। तो क्या कॉमन आ गया 3, अंदर बच गया हमारे पास के -2 बटे के जमा 1। ठीक है, तो x आ गया यहाँ से -4, इसके बराबर रख दो -4 को, तो 3 के -2 बटे के जमा 1 बराबर कितना है -4 के, 3 को उधर ले जाओ तो ये हो गया के -2 बटे के जमा 1 बराबर -4 बटे 3। ऐसे कर लो, या फिर शुरू में ही जितना था उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे सीधा ही हम। तो इनकी गुणा कर लो यहाँ से, 3 के -6 बराबर -4 के -4। तो इसको उधर लेके जाएंगे, इस के वाले को इधर ले आएंगे, तो 7 के बराबर कितना हो गया -4 जमा 6। तो ये कितना आ गया आपके पास -4 जमा 6, ये आपके पास आ गया -4 के, और यहाँ से आ गया आपके पास -3 के, ये तो हो गया 7 के, और ये है -4 और +6, तो ये आ गया 2। तो के बराबर कितना आ गया 2/7। बस के का मान आते ही इसका मतलब अनुपात आ गया। अनुपात क्या था 2/7 अनुपात 1, के अनुपात 1 माना था इसलिए ये आ गया। तो अब दोनों को क्या करें 7 से गुणा कर दें, दोनों अनुपातों को सेम से गुणा करो ताकि अनुपात पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया 2/7। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, जिस अनुपात को पूछा था, जो हमने के माना था, के अनुपात 1 अनुपात माना था हमने, के अनुपात 1, तो हमारा उत्तर आ गया अब 2/7। बस के मानने से ये प्रश्न छोटा हो जाएगा। अगर आप m1 m2 मानोगे तो देखो इनका मान आपको यहाँ से ऐसे ढूंढना पड़ेगा। मेरा सुझाव यही है कि जब भी आपसे ये अनुपात पूछे तो आप उसे के अनुपात 1 मानकर उसका मान आप निकाल लें। अब अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसका जो हल है देखो के वाला इसमें नीचे दे रखा है, इसे आप देख लेंगे। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, ठीक है। ए कितना है आपका 2 और -2, और बी कितना है -7 और 4। अब आपको ऐसे बिंदु ढूंढने हैं जो इसको समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटे, समान 3 भागों में बांटे। तो हमने मान लिया कि P और Q ऐसे बिंदु हैं जो इसको समान 3 भागों में बांटते हैं। मतलब अगर ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, 1 और 1 अनुपात में है, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो अगर इसमें बांट दिया, तो अब आपको P के निर्देशांक ढूंढने हैं। अगर हम P के ढूंढेंगे पहले, तो P, इस Q को भूल जाओ, अब इस Q को भूलोगे तो P जो है वो AB को किस अनुपात में बांटता है, 1 अनुपात, इधर वाला टोटल 2 बच गया, तो P जो है AB को 1 अनुपात 2 में बांटता है। तो इसलिए P के जो निर्देशांक है वो आप ढूंढ सकते हो। Q को एक बार भूल जाओ आप, बस 1 अनुपात 2 में बांटता है P AB को, A और B पता है, तो P का मान ढूंढ सकते हो आप, X और Y के मान। तो P कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1 की गुणा किससे हो जाएगी इधर वाले, इस 1 की गुणा किससे हो जाएगी इधर -7 से, 1 -7 प्लस 2 गुणा में 2, और नीचे कितना आ जाएगा अनुपातों का योग 1 जमा 2, ये कितना आ गया 1 गुणा में फिर इधर वाला y का 4 और प्लस 2 गुणा में -2, इधर 2 क्यों हो रहा है 1 जमा 1, क्योंकि हमने q को छोड़ दिया। अब
Q को छोड़ दिया तो ये टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ से लेकर इस P से लेकर यहाँ तक का 2, इसलिए अनुपात 1:2 हो गया अब। और नीचे कितना आ जाएगा 1:2, तो इसके कितने आ जाएंगे आपके पास, ये -7 + 4, तो इतना आ गया, ये आ गया आपके पास -3 और बटे 3, तो ये आपके पास आ गया -1, 4 - 4 ये हो गया 0। ठीक है, तो P के जो निर्देशांक थे वो आ गया आपके पास -1 और 0। अब हम इसी तरह से Q के भी ढूंढ सकते हैं। जब हम Q ढूंढेंगे तो जो Q है इसने AB को किस अनुपात में बांटा है, इसने बांटा है Q ने। अब P को भूल जाओ, तो इधर कितना है, पहले 2:1 में बांटा है, तो फिर से वही Q के निर्देशांक, अगर आपको अनुपात पता है, AB के निर्देशांक पता है, तो Q के जो निर्देशांक है वो आप ढूंढ सकते हो। तो ये कैसे आ जाएगा आपके पास Q के निर्देशांक, 2 से गुणा करना शुरू कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और उधर कितना है -7, और प्लस में 1 कितना है साथ में 2, और नीचे वही फिर से 2 + 1, और अगला कितना है 2 के साथ 4, और +1 के साथ -2, और नीचे 2 + 1, ये आ गए Q के निर्देशांक। ये आ गया 7 दूनी 14, -14 + 2, तो कितने आ गए -12, और -12/3 ये आ गया -4। जोड़ घटा आप कर सकते हैं, और अगला इसी तरह से कितना आ जाएगा 2। तो ये Q के निर्देशांक आ गए आपके पास, और ये P के आ गए। सिंपली आपको एक बात छोटी सी ध्यान रखनी थी कि अगर अनुपात बराबर में है तो ये इधर वाला 1:2 होगा, और Q उसको 2:1 में बांटेगा। तो ये प्रश्न भी इस तरह से आपका हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अब वो देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण एक बार आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप प्रश्नावली के प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 है, दो बिंदु दे रखे हैं को जोड़ने वाले y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अब आपको ये बताना है, जो 2 बिंदु हैं ये देखो यहाँ से क्या हैं बिंदु आपके पास, एक तो 5 और ये है आपके पास 5, -6, और दूसरा है -1, -4। अब आपको ये बताना है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। y अक्ष का मतलब, y अक्ष क्या होता है, जहाँ पर x क्या होता है 0 होता है। तो हमने मान लिया P, y अक्ष पे x कितना हो जाएगा 0, और y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो बिंदु कैसा हो गया 0 और y। हमने माना कि जो ये बिंदु है ये इसे k:1 में बांटता है। तो आप P के पॉइंट्स बता सकते हो ना, P के सिर्फ x वाला ढूंढ लो, क्योंकि वो 0 के बराबर है तो वो k का मान दे देगा। अनुपात ढूंढ लेंगे हम, तो यहाँ से P के लिए आप सिर्फ x का ढूंढो, तो x का मान कितना है इधर 0। इधर आप रखोगे तो k की गुणा किससे हो जाएगी, उधर उल्टा के -1 से, और इधर k की गुणा किससे हो जाएगी 5 से, और नीचे कितना आ जाएगा k + 1। तो यहाँ से आपके पास k का मान कितना आ गया 5, k का मान 5 आ गया। तो जो वांछित अनुपात था वो आपसे पूछा था, तो अनुपात कितना हो जाएगा k:1, मतलब 5:1। ये उत्तर हो गया। बस सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने की थी, छोटी छोटी बातें जो प्रश्न में दी हुई होती हैं हर एक का एक मतलब होता है। तो जब इसने कहा है कि वो y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है, जैसे ही आप y अक्ष देखोगे तो इसका मतलब उसका x निर्देशांक कैसा हो जाएगा 0। x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब उसको 0 रखते ही हमें k का मान पता चल जाएगा। k का मान पता चल गया, इसका मतलब हमें उस अनुपात का पता चल गया। तो ये प्रश्न भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगला है हमारा उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 जो है, यदि 4 बिंदु दे रखे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समान 2 भागों में बांटते हैं।
ये भाग इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो बिंदु है O, अगर आप इन बिंदुओं को नाम रखेंगे A B C D, A B C और D, तो जो बिंदु है ये O, ये AC को, जो O है वो AC को किस अनुपात में बांटेगा? 1:1 में। उसी तरह से O जो है वो B और D को किस अनुपात में बांटेगा? 1:1 में। ठीक है, तो अब आपको इसके O के जो निर्देशांक हैं वो ढूंढने हैं। ठीक है, तो A B C D के आपको दे रखे हैं, अनुपात आपको पता है, तो आप बीच वाले के दोनों में से ढूंढो। O के निर्देशांक ढूंढो x और y मानकर। O के अगर x y माने तो O AC को डिवाइड करता है 1:1 में, तो कितने हो जाएंगे इसके, ये आप ढूंढ लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 9/2 और यहाँ से 1 + 4/2 अनुपातों का योग। इधर से फिर से वही O के इस साइड से ढूंढो, दूसरी साइड से हो जाएगा, क्योंकि इसका दे नहीं रखा है तो P हो जाएगा, वो P ही दे रखा है, तो 5/2। अब ये कितना हो गया? 5/2, ये भी 5/2, ये भी 5/2, ये तो ठीक है। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर रहे होंगे, तो ये कितना है? 15/2। ये किसके बराबर है? 8 + P/2 के। 2 से 2 तो कट जाएगा, दोनों साइड है, तो इसका मतलब P बराबर कितना आ गया? 7। तो यहाँ से P का मान आ गया। यही हमारे से उसने पूछा था इस क्वेश्चन में। तो ये प्रश्नावली, हमारी उदाहरण ख़त्म हो गए हैं। प्रश्नावली जो है सिमिलरली इसी तरह की है, इसे आप करने की कोशिश करेंगे। सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं जैसे आपने उदाहरण में किए हैं, किसी में कोई नया कॉन्सेप्ट भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो उम्मीद है आप इसे कर पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।